हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर क्लास 4th का माई लिविंग वर्ल्ड। डीएवी क्लास की बुक है ये, और इसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 9 सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। सबसे पहले तो चैप्टर का मतलब समझिए आप। सेफ हैंडलिंग मतलब किसी भी चीज को सेफली हैंडल करना, सुरक्षित हैंडल करना, मतलब उसको किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, और वाटर को किस तरह से स्टोर करना चाहिए वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट अ बैलेंस डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बिसाइड बैलेंस डाइट आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। इट नीड्स वाटर फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वी नीड टू ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। देखिए वो कह रहे हैं बैलेंस डाइट तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ ली है। अब हमें क्या देखना है कि बैलेंस डाइट के साथ साथ वाटर कितना नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए। हमें देखिए, आपने स्लोगन तो बच्चों सुना होगा, जल ही जीवन है। तो वो किस तरह से जीवन है और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, बॉडी में किस लिए नेसेसरी है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और हमें वाटर किस लिए चाहिए? हमें वाटर चाहिए डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही हम लिक्विड लेते हैं, मीन्स कि वाटर लेते हैं सो दैट कि हम फ्रेशन अप हो जाएं। तो वाटर जो है वो बहुत ही असेंशियल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। वी नीड टू ड्रिंक वाटर। हमें एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास वाटर पीना चाहिए। देन उसके बाद आता है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर हम किसे बोलते हैं? जो वाटर हमारे पीने के योग्य होता है, यूज फॉर ड्रिंकिंग, उसे पोर्टेबल वाटर बोला जाता है। वाटर विच इज क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। यही मैंने आपको बताया, जो साफ होता है और हमारे पीने के लिए बिल्कुल सुरक्षित होता है, उसे पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। कुछ प्लेसेस में पीपल यूज ग्राउंड वाटर, कुछ प्लेसेस में अभी भी जो है पीपल ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब भी कभी आप गांव वगैरह जाते थे, वहां क्या होता था, वेल से पानी निकाला जाता था, कुएं से, या फिर ऐसे हैंडपंप होते थे घर पे, उनसे पानी निकाला जाता था, क्योंकि टैप फैसिलिटी सबके पास नहीं होती थी गांव में। अब तो वो सारी चीजें गांव में भी अवेलेबल हो गई हैं, पहले ये नहीं होती थी। तो कुछ प्लेसेस पे क्या है, पीपल अभी भी ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। ड्रॉन फ्रॉम वेल, वेल से निकाला जाता है, हैंडपंप से निकाला जाता है, एंड रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और रिवर से लिया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। ये जो वाटर होता है वो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो अच्छा नहीं होता है पीने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डर्ट और जर्म्स होते हैं जो कि हमारी तबीयत को खराब कर सकते हैं और हमारे पीने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन सिटीज में क्या है, पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप। अब जो है जो लोग यूज करते हैं सिटीज में, उनके पास टैप हो गई हैं अवेलेबल, और उससे ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं। दिस वाटर इज अ क्लीनर देन ग्राउंड वाटर। ये वाटर जो है ग्राउंड वाटर के कंपेरिजन में क्लीन रहता है। किस लिए क्लीन रहता है? क्योंकि आपके घर में जो टैंक होगा, मान लीजिए, वो तो कवर्ड रहता है, और बाहर जो वेल है, कभी आपने देखा उसके ऊपर का ढक्कन लगा हुआ है, या हैंडपंप के नीचे से हम जो वाटर ले रहे हैं वो बिल्कुल प्योर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो आपके घर की टैंक होती है उसे आप क्लीन भी करवाते हैं, चाहे वो आप मंथली करवाते हैं, ईयरली करवाते हैं, तो जो टैप का पानी होता है एज कंपेयर टू ग्राउंड वाटर के, वो साफ होता है, और रिवर्स के। हाउएवर समटाइम इट विल स्टिल कंटेन सम जर्म्स, उनके अंदर कुछ जर्म्स तो होते हैं। वी शुड टेक केयर टू ड्रिंक क्लीन वाटर एंड प्योर वाटर। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें क्लीन एंड प्योर वाटर पीना चाहिए। देखिए आपने आजकल देखा है, पहले क्या होता था, जब सब लोग कुएं का पानी पीते थे, हैंडपंप का पानी पीते थे, तो नई जब टैप इंट्रोड्यूस हुई थी तो सब लोगों को उसका पानी अच्छा लगा था, ऑफकोर्स है, क्योंकि वो ढके हुए टैंक से आता है। लेकिन अब जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, हमें ये पता लगता जा रहा है कि उसमें जो है जर्म्स होते हैं, हमें उन्हें भी क्लीन करना है, जर्म्स को भी। और वो वाटर जो होता है वो आपके अंदर कई बीमारियां कर सकता है, क्योंकि वो वाटर जो होता है वो प्योर नहीं होता, फिल्टर्ड वाटर नहीं होता है। तो ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर को अगर हम ड्रिंक करेंगे तो वो कई बीमारियां कर सकता है, जैसे कि जॉन्डिस होता है, डायरिया होता है, डायसेंट्री होता है, कोलेरा होता है, ये सब बीमारियां आपको कर सकता है। वी देयरफॉर नीड टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो हमें पानी पीने से पहले, चाहे वो टैप से आ रहा है, चाहे हम हैंडपंप से निकाल रहे हैं, हमें उसको प्योरीफाई करना चाहिए। लेट अस लर्न सम मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। अब हम मेथड्स देखते हैं कि प्योरिफिकेशन के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं वाटर के। सबसे पहला मेथड है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का, फर्स्ट है बॉइलिंग। देखिए आपने ये सुना होगा कि कभी भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर इवन आरओ से भी अच्छा पानी आपको बताते हैं, जो बॉइलिंग वाटर है, कि आप पानी को उबाल के पीजिए। जो टैप वाटर है उसको उबाल के पीजिए, तो उबलने के बाद उसके सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। The most common method of purifying water is boiling. Boiling kills the germs present in the water. Boiling जो है सारे germs kill कर देता है वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसके germs को फिल्टर कर दिया, छान दिया हमने। वो क्या होता है? वी कैन फिल्टर वाटर थ्रू अ क्लीन एंड थिन क्लॉथ। हम क्या करते हैं वाटर को, मैं आपको फोटो से समझाती हूँ बच्चों। ये जैसे है, ये क्या है? वाटर बीइंग फिल्टर्ड थ्रू अ
क्लोथ। अब वाटर जो है क्लोथ से फिल्टर किया जा रहा है, तो इस मेथड को फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन का एक और मेथड है जो कि ट्रेडिशनल वे था, जिसमें सैंड होती थी पहले, फिर चारकोल होता था, मतलब छोटे छोटे कंकड़ से रखे होते थे उसमें, तो फिर वो उन सब से पास होके लास्ट में जो पानी आता था वो साफ पानी होता था, लेकिन उसमें जर्म्स जो है वो किल रिमूव नहीं हो पाते थे। तो इसलिए ये मेथड भी जो है हमारी ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है। देन उसके बाद क्या इंट्रोड्यूस हुआ, जो आज के टाइम में आपके सबके घरों में भी है, दैट इज मॉडर्न फिल्टर, जिसे हम आरओ भी कहते हैं। इसके अंदर इतनी सारी चीजें इंस्टॉल कर दी गई कि वाटर जो है अंदर से जो निकलता है उसमें जर्म्स भी आपके किल हो जाते हैं। तो पहले के जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे उनको क्या होता था, फिल्टर करने के बाद भी पानी को बॉयल करने की जरूरत पड़ती थी, मतलब वो पानी फिट नहीं होता था पीने के लिए। लेकिन आजकल जो मॉडर्न फिल्टर चल रहे हैं, दीज फिल्टर्स नॉट ओनली रिमूव द डस्ट, वो सिर्फ डस्ट ही नहीं हटाते हैं और अदर सस्पेंडेड पार्टिकल, बट ऑल्सो रिमूव जर्म्स, लेकिन वो जर्म्स को भी रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आपका मेथड आता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है, बच्चों की एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन डाला जाता है पानी के अंदर, सो दैट कि वो वाटर को प्योरीफाई कर दे, उसके जर्म्स जो हैं वो बिल्कुल खत्म कर दे। यूएस के अकॉर्डिंग उन्होंने एक गाइडलाइन बना रखी है कि अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो फिक्स होता है वही अमाउंट डाला जाता है, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं डाला जाता है, क्योंकि फिर वो सेफ नहीं रहता है। तो इसलिए जो अमाउंट डाला जाएगा, इसमें साफ साफ लिख रखा है, फिल्टर्ड वाटर कैन ऑल्सो बी प्योरीफाइड बाय एडिंग अ करेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन इट, और ये जो है आपके जर्म्स को किल कर देता है। तो ये आपके फिर ड्रिंकिंग के लिए पोर्टेबल होता है, मतलब आपके फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। हमारा नीड फॉर अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। स्टेग्नेशन का मतलब होता है बच्चों स्टिल वाटर, मतलब एक जगह पे पानी रुक जाता है, खड़ा हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा रेनी सीजन में अक्सर एक बीमारी फैलती है जो कि है डेंगू, जो कि मच्छर के काटने से फैलती है। वाटर जहां पर भी होगा वो एक ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा मॉस्किटो के लिए, मतलब वहां पे मॉस्किटो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस टाइप से जो है जल्दी जल्दी ब्रीड करेंगे, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होंगे। तो ये चीज हमें कैसे अवॉइड करनी है और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। डर्टी और स्टेगनेंट वाटर जो होता है वो सबसे मेन कोज होता है आपकी बीमारियों का। ऐसा वाटर जो है ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है मॉस्किटो का। ब्रीडिंग प्लेस मतलब कि वहां पे मच्छर जो है ज्यादा पनपते हैं, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती जाती है। मस्किटो स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मस्किटो कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया है। We all need to take care that water is not allowed to stagnate in old and broken container around our house. हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के पास, जैसे मान लीजिए हम बर्ड्स को पानी देने के लिए एक पोट रख देते हैं, या फिर हमारे कूलर हैं जो कि ओपन रखे हुए हैं बाहर, या फिर कोई बकेट है जो रखी हुई है, कोई भी चीज है, तो ऐसा हमें करना चाहिए कि हमारी कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसमें कि वाटर कलेक्ट हो जाए। किसी भी चीज का, रेन का है, टैप का है, किसी भी चीज का वाटर कहीं पे भी अपने घर के आसपास कलेक्ट ना होने दें। देन उसके बाद क्या है, वी शुड ऑल्सो चेंज वाटर इन रूम कूलर्स, ये मैंने आपको बता दिया। फ्लावर पॉट्स आफ्टर एवरी 3-4 आवर्स। हमें जो है, जैसे कि मान लीजिए आप गर्मियों में कूलर चलाते हैं तो उनके अंदर पानी ना इकट्ठा होने दे। अब तो सबके घर एसी हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर किसी घर कूलर है तो कूलर का पानी जो है हर 3 दिनों में चेंज करना चाहिए। ऐसे ही आपके कोई पोट रखे हुए हैं तो जैसे फ्लावर पॉट के नीचे क्या करते हैं आजकल, ताकि पानी फैले ना आपकी बालकनी वगैरह में, हम एक और पोट रख देते हैं एडिशनल, तो उसका पानी भी हमें चेंज करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारी करनी बहुत जरूरी है। व्हेन वाटर इन रूम कूलर्स कांट बी चेंज, जब रूम कूलर्स में वाटर चेंज नहीं होता तो उसमें 2 चम्मच केरोसिन डाल देना चाहिए, जिससे कि सारे मॉस्किटो उसकी स्मेल से दूर हो जाते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि हमें जो है पानी कहीं पे भी एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने देना है अपने घर के आसपास, सो दैट कि वो ब्रीडिंग प्लेस ना बने मॉस्किटो के लिए। नेक्स्ट स्टेप का है, और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लास्ट पेपर समरी में आपको दोबारा बताऊंगी ये चैप्टर। सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। सेफ हैंडलिंग मतलब आप वाटर को किस तरह से हैंडल करें, मतलब किस तरह से उसका यूज करें, और स्टोरेज किस तरह से करें वो अब पढ़ते हैं। पीपल ऑफन स्टोर वाटर इन अर्दन पोट एंड कंटेनर्स मेड ऑफ कॉपर, ब्रास एंड स्टील। देखिए जो ज्यादातर लोग होते हैं वो किस में करते हैं, मटका होता है जो मिट्टी का बना हुआ होता है, या फिर आपने देखा होगा कॉपर का बना हुआ हो सकता है, स्टील का हो सकता है, ब्रास का हो सकता है। ऐसे कंटेनर्स लोग यूज करते हैं, चाहे वो जग के फॉर्म में है चाहे वो पोट की फॉर्म में है। वाटर कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्स एंड कंटेनर्स। ये आप देख रहे हैं, कोई स्टील का है किसी के पास ब्रास है, किसी के पास अर्दन पोट है, तो ये टाइप के पोट हैं। पीपल ऑल्सो स्टोर्ड वाटर इन प्लास्टिक कंटेनर्स लाइक बॉटल, बकेट्स। प्लास्टिक कंटेनर्स में भी लोग स्टोर करके रखते हैं, और इवन मेड ऑफ मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम है या स्टील है, उनमें भी जो है लोग स्टोर करके रखते हैं वाटर को। प्रॉपर स्टोरेज और सेफ हैंडलिंग ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज इंपॉर्टेंट टू कीप द जर्म्स अवे। अगर हम उसकी स्टोरेज प्रॉपर करेंगे और उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे तो उसमें जर्म्स नहीं पनपेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सम वेज ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर आर सजेस्टेड बिलो।
फर्स्ट इसमें है कि वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। देखिए आपका चाहे अर्दन पोट है, चाहे स्टील की कुछ भी आपके पास पोट है, कुछ भी है, जग है, तो उसके ऊपर कैप जरूर होनी चाहिए। देन वी शुड नेवर डिप अवर हैंड इन वाटर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। आपने देखा होगा हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें उसके साथ प्लास्टिक के ग्लासेस रखे हुए मिलते हैं, या एक अगर अर्दन पोट है तो उसके साथ एक लैडल मिलती है लुटिया टाइप में छोटी सी, तो वो जो है उससे हम वाटर लेते हैं, जिसके बहुत बड़ा स्टैंड होता है, जो कि हाथ से नहीं डुबोते हैं, उसके अंदर स्टैंड होता है उसका बहुत बड़ा, जिससे कि उसकी हेल्प से हम उसे लेते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो मतलब वो यही कह रहे हैं कि कभी भी हाथ डिप नहीं करने चाहिए अपने वाटर के अंदर जो कि ड्रिंकिंग पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हैं। वी शुड यूज अ लैडल। लैडल मतलब वही जो लुटिया टाइप में होती है, जैसे कि ये बच्चे ने पकड़ रखी है और इसका हैंडल होता है, इसको यूज करना चाहिए। और सम अदर क्लीन यूटेंसिल्स टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ कंटेनर, और कुछ अच्छे से यूटेंसिल्स जिससे कि आपका हाथ पानी से टच ना हो, इस टाइप से हमें रखना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर दैट हैज बीन स्टोर्ड फॉर मेनी डेज। देखिए अर्दन पोट हो चाहे स्टील का पोट है, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं उसको हर दूसरे दिन या तीसरे दिन क्लीन करके दोबारा से भर के रखते हैं। किस लिए रखते हैं? क्योंकि अगर पोट में पानी इकट्ठा रहेगा, जैसे कि हमने अभी बताया, तो वहां पे जो है मस्कीटो जर्म्स पनपने लग जाएंगे, तो इसलिए वहां पे जो है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। तो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कि हमें स्टोर पानी जो है वो बिल्कुल क्लीन और कवर्ड कंटेनर में करना चाहिए। सेकंड है आपका कभी भी उसमें हाथ डिप नहीं करने चाहिए। थर्ड है हमें लैडल का यूज करना चाहिए। फोर्थ है कि कभी भी वाटर जो लंबे समय से स्टोर एक ही कंटेनर में है उसको नहीं पीना चाहिए। We thus realize that we not only need to conserve water but also make sure that the water used for drinking is clean, pure, potable. Let us ensure that water that is meant to help us doesn't get polluted. हमें देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो वाटर पी रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब फिट टू ड्रिंकिंग होना चाहिए, मतलब उसमें जर्म्स नहीं होने चाहिए, कहीं पे एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, हमें अपने बर्तन रेगुलरली धोने चाहिए, वो कवर्ड होना चाहिए। हम ये इंश्योर करते हैं कि हम अपने वाटर को पोल्यूट नहीं होने देंगे। एंड कंजर्व वाटर की वेस्टेज हमें कभी नहीं करनी चाहिए। इसके अब हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। ऐसा मेथड जिससे कि डस्ट और सारे सस्पेंडेड पार्टिकल जो है रिमूव हो जाते हैं उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन, लेकिन इससे जर्म्स किल नहीं होते हैं। जर्म्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग थिंग्स जो कि हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनसे बहुत भयानक बीमारियां हो सकती हैं। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? जो वाटर हमारे लिए फिट होता है पीने के लिए, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब हमारे पीने योग्य होता है, उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। प्यूरिफिकेशन क्या होता है? ये एक मेथड होता है क्लीनिंग का। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है? कहीं पे भी स्टिल वाटर है, जो रुका हुआ वाटर है या खड़ा हुआ वाटर है, उसे कहते हैं स्टेगनेंट वाटर। बच्चों इसकी एक्सरसाइज करते हैं अब हम। वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ग्राउंड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट कंटेन्स जर्म्स एंड डस्ट। फिल्ट्रेशन रिमूव डस्ट फ्रॉम दी वाटर। डैश एंड डैश किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। आपका आएगा इसमें बॉइलिंग एंड क्लोरिनेशन। Water should always be stored in clean and covered utensils. We should always store drinking water in covered clean container. Yes, true. We can drink water that has been stored for many days. False. हमें कभी भी बहुत दिनों से stored water नहीं पीना चाहिए. We need to purify water before drinking. ट्रू, हमें हमेशा अपने वाटर को प्योरीफाई करना चाहिए, चाहे वो आरओ की हेल्प से हो, क्लोरिनेशन की हेल्प से हो, बॉइलिंग की हेल्प से हो, ड्रिंकिंग से पहले। वी कैन अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड आवर हाउस। फॉल्स। अगर हम अपने आसपास में जो है वाटर को स्टिल रहने देंगे, खड़ा रहने देंगे, तो फिर हमें जो है मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा और हमें बीमारियां हो सकती हैं। वी शुड यूज अ लैडल टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ कंटेनर। येस। जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर मे बी किल्ड बाय क्लोरिनेशन आएगा। बच्चों ये गलत लगा रखा है, सिंपल फिल्ट्रेशन नहीं आएगा, क्लोरिनेशन आएगा। बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर वन में गेट अ डिजीज लाइक जॉन्डिस आएगा इसमें, बिकॉज बाकी सारी जो बीमारियां हैं वो स्टेगनेंट वाटर से होती हैं, क्योंकि स्टेगनेंट वाटर जहां वाटर खड़ा होगा वहीं पे जो है मच्छर पनपते हैं, तो ये जॉन्डिस जो है वो आपको अनक्लीन वाटर पीने से होती है। Dust and other suspended particle present in unclean water can be removed by filtration. Our body requires and use water for digestion of food. Then उसके बाद आते हैं आपके short answer questions. State the meaning of term potable water.
इसका आंसर आपका है वाटर विच इज क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। सेकंड क्वेश्चन है नेम एनी 2 डिजीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। तो इसमें होंगे आपके जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा, कोई भी लिख सकते हैं आप। नेम द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो। इसमें आपके आएंगे चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ये सारे के सारे आपके मॉस्किटो के फैलने से काटने से फैलते हैं। हाउ डज बॉइलिंग हेल्प इन मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। बॉइलिंग जो है वो वाटर को सेफ कैसे करती है, बिकॉज इट किल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। नेम 2 मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। कौन से मेथड होते हैं, आपको 2 मेथड बताने हैं, बट मैं आपको तीनों बता देती हूँ। बॉइलिंग है, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन है। ये प्योरिफिकेशन का है, लेकिन इसमें से फिल्ट्रेशन जो होता है वो जर्म्स को किल नहीं करता है, इसलिए वो उन दोनों से डिफरेंट है। स्टेट एनी 2 वेज ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। आपको सेफ हैंडलिंग आप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। सेकेंड है वी शुडंट डिप आर हैंड इन वाटर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। थर्ड है वी शुड यूज लैडल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ये सारे आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं, जो पीछे आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं। नेक्स्ट आपका आता है वाई शुड वाटर बी प्योरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। बच्चों इसका आंसर होगा कि वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर बिकॉज अनक्लीन वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा। देन सेकेंड आपका क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोरिनेशन, हाउ डज इट प्योरीफाई वाटर। ये आपका है क्लोरिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। क्लोरिनेशन वाटर किल जर्म्स एंड मेकिंग इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। देन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, why is the traditional method of filtration not completely sufficient for making water fit for drinking? Because it is not completely sufficient for making water fit for drinking because it only remove dust and dirt from the water and doesn't kill the germs. That's why traditional method जो है filtration का वो completely sufficient नहीं है purify करने के लिए water को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड आवर हाउसेज। तो इसका आंसर होगा वी शुडंट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट नियर आवर हाउसेज बिकॉज सच वाटर इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटो। मॉस्किटो स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। देन उसके बाद है स्टेट 2 वेज दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज इन रूम कूलर्स। इसमें पूछा है 2 वेज। तो फर्स्ट वे है इसकी आपकी कि वी शुड चेंज वाटर इन रूम कूलर्स एंड फ्लावर पोट्स एवरी 3 to 4 days। और सेकंड इसका आएगा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो आएगा आपको चेंज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है व्हेन वाटर इन रूम कूलर्स कांट बी चेंज, अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो 2 spoon ऑफ केरोसिन शुड बी पुट इन टू दैट सो दैट कि मॉस्किटो उससे दूर रहें। तो ये आपका डन हो गया है चैप्टर।